हाउ आर यू। सो आज हम लेके आ गए लेक्चर नंबर 7। पिछले 6 लेक्चर में हमने क्या किया आपको एक बार डिस्कस कर लेते। कौशलों बताई थी उसमें हमने, और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस की थी। फर्स्ट एप्लीकेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। और दूसरी एप्लीकेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर दो हमने ये एप्लीकेशन कर ली कौशलों की, और एक एप्लीकेशन, ठीक है, दो और 3 एप्लीकेशन और बचती है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसको शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, ठीक है, ड्यू टू द इन्फिनाइट चार्ज वायर, ठीक है। इन्फिनाइट चार्ज वायर है, देखो अच्छे से दिखाएं तो इन्फिनाइट चार्ज वायर, ठीक है, देखो, ठीक है। ये बना देता हूँ मैं इन्फिनाइट चार्ज वायर, ये है इन्फिनाइट चार्ज वायर, ठीक है। हमारे पास इन्फिनाइट चार्ज वायर है, इसमें चार्ज कंसीडर है, ठीक है। ये है चार्ज कंसीडर है, तो इन्फिनाइट चार्ज जो वायर है, ठीक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फिनाइट चार्ज वायर निकालना है। तो एप्लीकेशन गॉस लॉ की है, तो ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन है। तो हम क्या लगाएंगे, गॉसियन सरफेस को कवर करेंगे, तभी तो हमारी क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो मान लेते हैं इधर से एक पॉइंट पी पर, लेट से इतना पॉइंट पी पर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट पी ड्रॉ करता हूँ। इस के सेंटर से एक पॉइंट पी पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट पी ले लेता हूँ। इस पॉइंट पी के कारण इस लाइन, जो इस लाइन का है, ये चार्ज वायर है, इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर। समझे बात को, इतनी बात क्लियरिटी हुई, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन पढ़े गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको कर देता हूँ गॉस लॉ से कवर। तो गॉस लॉ को मैंने कवर किया है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म से, सिलेंडर से इस चार्ज रॉड को मैंने कवर कर दिया। ये लीजिए, मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। पेन का मैंने दूसरा पेन इस्तेमाल किया जो आके समझ में आया आपको, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ की ओर होगा ना, एरिया ऑफ वेक्टर बाहर की ओर होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, डीएस बाहर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर होगा, देखो ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अगर हम बात करें एरिया वेक्टर, ठीक है, इसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है इस कॉपी का। तो एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर। इधर से निकालना है तो एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। अगर दीवार के देखो, जैसे मैं कहूँ इस कॉपी का इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया वेक्टर कैसे होगा, जैसे मैं पेन मान लेता हूँ, ये सिलेंडर है, ये बोट है, अभी तो पतला है सिलेंडर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। समझे बात को, कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा। एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा, इसका इधर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, ठीक है। ये क्लियरिटी हुई बात, ठीक है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बाई गॉस लॉ क्या लिखते हैं, सीधे लगा दो बाई, ठीक है। थोड़ा देर हो रहा है, इसको अच्छे कवर करते थे। बाई गॉस लॉ, GEUSS, गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है बताओ, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू EDS करते हैं ना। तो EDS करते हैं, तो ऐसे करते हैं, तो इसको मैं सीधे लिखता हूँ फाई इक्वल टू, देखो इसको नहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू क्या करो, EDS करो बाई गॉस लॉ, क्या होता है 1/x0 इंटू चार्ज इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड ये कर दिया। तो अब देखो यहाँ से मैं ई को बाहर लेता हूँ और DS आ गया अंदर। DS क्या हुआ, एरिया हुआ। DS क्या हुआ, एरिया तो हुआ। DS कितना हुआ, एरिया हुआ। ये हो गया। अब देखो 1/x0, चार्ज को मैं DQ मान लो या क्यू मान लो, कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे DQ मान लिया, चार्ज क्यू भी मान सकते हो आप, ठीक है। चलो क्यू भी मान सकते हो आप, क्यू मान लो DQ मान लो, चलो एक ही बात है, कुछ भी मानो। चलो मैं क्यू ही मान लेता हूँ, लो आपको दिक्कत है तो मैं क्यू ही मान लेता हूँ, लो कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्यू ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी, क्यू है ना। क्यू कैसे निकलेगा, देखो इसमें चार्ज डेंसिटी कौन सी लगेगी वो बताओ आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी। लाइन हो गया, रोड हो गया,
थिन चीज़ें जो होती है, पतली पतली चीज़ें होती है, उनमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है, जिसका फॉर्मूला होता है जिसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है, क्यू है, पर यूनिट इसमें चार्ज मान लेते हैं, चार्ज है क्यू, ठीक है, चार्ज इक्वल टू क्यू लिख लो यहाँ पे। तो चार्ज क्यू है, तो चार्ज हो गया क्यू, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ इसकी मान लेते हैं एल है, ठीक है, लेंथ कितनी है, एल है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ एल, ये हो गया। तो क्यू निकालना है तो यहाँ चले जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या है, लैम्डा एल हो गया। तो क्यू की जगह में क्या लिखना है, लैम्डा लिखना है, ई इक्वल टू। अब पहले यहाँ पे देखो, चलो इधर देखते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू कितना, ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया। तो डी एस कितना है, पहले डी एस भी निकाल लेते हैं, डी एस कितना हुआ। अब देखो सिलेंडर की एरिया निकालना, डी एस का मतलब होता है एरिया, तो एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो सिलेंडर की एरिया क्या होती है, 2πr/h, लिख लीजिए 2πr/h होती है, सिलेंडर की एरिया होती है 2πr/h, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेंडर की एरिया 2πr/h, एच नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखना है सर, ये रुकिए सर, मैं बताता हूँ रुकिए। तो एल लिख देंगे, क्योंकि लेंथ हाइट ही है ना, 2πr, ठीक है, 2πr/l होता है, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, h मतलब हाइट। अभी इस सिलेंडर को मैं ऐसे कर दूँ, इस सिलेंडर ऐसा है तो ऐसे कर दूँ, हाइट कितनी होगी, l तो होगी, l है ना अभी, तो अगर h लिखा हो तो h लिख दे, ठीक है। तो हाइट है हमारा l है अभी, तो l लिख दिया इस कारण से, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1/x0, ठीक है, इंटू क्योंकि जगह में क्या लिखना है, लैम्डा एल लिख लिया, ठीक है। तो ई इक्वल टू हम कह सकते हैं 1/, यहाँ पे लिखो, नीचे ले जाओ, 2π(x0) नीचे आ गया, ऊपर क्या बचा, लैम्डा एल अपॉन आर एल बच गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल टू कितना, 1/2π(x0), 1/2π(x0) इंटू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन आर। ये लीजिए सर, आपकी अगली जो गॉस लॉ की तीसरी एप्लीकेशन है, कौन सी है, तीसरे नंबर की एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफिनाइट चार्ज वायर, ठीक है। चार्ज वायर था, चार्ज वायर को हमने गॉसियन सरफेस से कवर किया, ठीक है। चार्ज वायर था, चार्ज वायर को हमने गॉसियन सरफेस से कवर किया, चार्ज वायर से आर डिस्टेंस में हमने पी पॉइंट लिया, तो इस पी पॉइंट के कारण इस रोड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसको हमने गॉसियन सरफेस से कवर करने के बाद हमने इस तरह से किया। इसमें चार्ज डेंसिटी लगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। कुछ चीज़ें आपको नोट करा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने नोट कर रखे हैं फॉर्मूले कुछ, देखो, तो मैं इनको नोट करा देता हूँ आपको, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे अच्छे करके। तो पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, क्या होता है, लीनियर, LIN, लीनियर, ठीक है, CHARG, चार्ज डेंसिटी, DNSITY, डेंसिटी। थोड़ा पॉज कर लूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ जा रही, फिर स्टोरेज फुल हो जा रही, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना। तो ये 3 चीज़ें लिख लें, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके याद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले मान के जाओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जैसे पतली चीज़ होती है, रोड होता है, वायर होता है, तार होता है, इनकी चीज़ें छोटी छोटी पतली चीज़ें, उनके लिए इनमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लगती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, LENGTH लेंथ, ठीक है, LEM हो गया, LENGTH लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और उसके बाद होता है दूसरी चीज़ होती है, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये होता है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से दिखाते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे, चार्ज, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, VOLUME, ठीक है। ये देखो, ये 3 पॉइंट आपको नोट करने हैं, फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद भी करने हैं, ठीक है। और ये बहुत जगह यूज होते हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में भी यूज है, आपको नहीं आते थे तो अब उनको देख लेना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ठीक है। और ये फुल हेल्पफुल रही होगी आपको, आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, अगली लेक्चर की वीडियो भी जल्दी अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।